नमस्कार दोस्तों, कुंदन एकेडमी के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज पुनः हम हिंदी के लेक्चर्स में अनेक शब्दों में एक शब्द टॉपिक लेकर आए हैं और देखिएगा सबके सब बहुत महत्वपूर्ण है, चूँकि किसी न किसी पेपर में आए हुए प्रश्नों का संकलन है इसमें। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो। अनेक शब्दों में एक शब्द मतलब एक पूरा की पूरा वाक्यांश होता है तथा उसको एक उचित शब्द दिया जाता है, उसी को कहते हैं अनेक शब्दों में एक शब्द, है ना। यहाँ देखेंगे काफ़ी समझ में आएगा। जैसे समझिएगा कि सबको प्रिय लगने वाला, ध्यान से देखेंगे, सबको प्रिय लगने वाला क्या कहलाता है? जो सबको प्रिय हो क्या कहलाए? सर्वप्रिय कहलाता है। तो इसी प्रकार अनेक शब्दों में एक शब्द दिया जाएगा। तो आगे देखते हैं, लगातार एक क्रम से हम पढ़ते चलेंगे सब लोग, है ना। ऐसे ही देखिएगा, सद आचरण रखने वाला। दोस्तों सद का मतलब होता है अच्छा से, है ना, मतलब अच्छा व्यवहार या अच्छे आचरण से यहाँ है। तो सद आचरण रखने वाला अर्थात सदाचारी कहलाता है। क्या दोस्तों? सदाचारी। इसी प्रकार देखिएगा तीसरा है ज्ञान देने वाली देवी। ज्ञान की देवी कौन कही जाती हैं? सरस्वती कही जाती है। आपको पता है वाग देवी के नाम से जाना जाता है ना, ज्ञान के स्वरूप ही मानी जाती हैं। तो ज्ञान देवी वाली देने वाली जो देवी हैं वो कौन है? सरस्वती। इसी प्रकार देखेंगे, जो अपनी पत्नी के साथ हो, तो ऐसे उस शब्द को क्या कहते हैं? सपत्नीक कहते हैं। पत्नी स मतलब सहित होता है, पत्नी मतलब पत्नी के साथ में। तो जो अपनी पत्नी के साथ हो उसे क्या कहेंगे? सपत्नीक कहेंगे। इसी प्रकार देखिएगा दोस्तों, सत्य के लिए आग्रह है। क्या कहलाएगा? जो सत्य के लिए आग्रह किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सत्याग्रह कहते हैं दोस्तों, सत्याग्रह है। जैसा आपको पता होगा कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था, तो वही सत्याग्रह से आशय है कि सत्य के लिए आग्रह किया। इसी प्रकार देखिएगा अगला है शर्तों के साथ काम करने का समझौता। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? संविदा कहते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं दोस्तों? कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, है ना। जैसे कहते हैं संविदा बेस पर नियुक्ति हुई है, मतलब ये नियुक्ति कैसी है? कॉन्ट्रैक्ट बेस में है। मतलब शर्तों के साथ काम करने का जो समझौता होता है उसे संविदा कहते हैं। इसी प्रकार देखिएगा, जो सत्य बोलता हो, जो सत्य बोलता हो उसको क्या कहते हैं? सत्यवादी या सत्यभाषी कहा जाता है ना दोस्तों। जैसा आपको पता होगा कि हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा, सत्यवादी के रूप में जाने जाते हैं। तो इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति जो सत्य बोलता है वो सत्यवादी के नाम से जाना जाता है या सत्यभाषी। इसी प्रकार आगे देखेंगे, संहार करने वाला या मारने वाला। संहार, जैसे दुर्गा जी दुष्टों का विनाश करने के लिए महिषासुर को वध किया था, मतलब संहार किया था। तो सेम इसी प्रकार संहार करना मतलब वध करना होता है एक तरह से, या मारना होता है। तो संहार करने वाला या मारने वाला कौन कहलाता है? संहारक कहलाता है, संहारक। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार देखिएगा, जिसका चरित्र अच्छा हो सच्चरित्र कहलाता है। सत मतलब अच्छा, सत धन चरित्र शब्द से बना हुआ है। क्या दोस्तों? सत धन चरित्र। सत का अर्थ क्या होता है? अच्छा होता है, मतलब अच्छा चरित्र से है। इसी प्रकार देखिएगा, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म। इसका मतलब क्या होता है? समशीतोष्ण होता है। सम मतलब समान होता है दोस्तों, शीत मतलब ठंडे और उष्ण मतलब गर्मी। ये इसमें तीन शब्द मिले हुए हैं, सम शीत प्लस उष्ण। तो समशीतोष्ण मतलब जहाँ समान ठंडी होती है और समान गर्मी होती है, उस जलवायु प्रदेश को क्या कहते हैं? समशीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं, जलवायु कहते हैं। तो जिसका हमने कहा कि ना बहुत ठंड ना बहुत गर्म, मतलब समशीतोष्ण कहलाया है। तो इस प्रकार से आगे देखेंगे, जो सब कुछ खाता हो। जो सब कुछ खाता हो वो क्या कहलाता है? सर्वभक्षी, मतलब सब भक्षण कर लेता है। भक्षण मतलब खाना, तो सर्वभक्षी कहलाता है। इसी प्रकार देखेंगे अगला है सब कुछ पाने वाला। जो सब कुछ पा जाता है वो क्या कहलाता है? सर्वलब्ध। सर्वलब्ध इसका मतलब ये होता है कि जो सब कुछ उपलब्ध कर लिया हो, है ना, उसको क्या कहते हैं? सर्वलब्ध कहते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिएगा जैसे हमने कहा कि सब कुछ पाने वाला क्या कहलाया? सर्वलब्ध है। तो ध्यान रखेंगे, ये पेपर में आया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है कि सब कुछ पाने वाला क्या कहलाता है? सर्वलब्ध। आगे देखेंगे, जो समस्त देशों या स्थानों से संबंधित हो। महत्वपूर्ण है, जो समस्त देशों या स्थानों से संबंधित हो सार्वभौमिक कहलाता। क्या? सार्वभौमिक। सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल, है ना। तो ये देखिए, जो सब के लिए सब स्थानों पर हो वो सार्वभौमिक होता है। जैसे ईश्वर जो होता है, ईश्वर क्या होता है? हर स्थान पर होता है, कण कण पर होता है। तो वो क्या कहा जा सकता है? सार्वभौमिक कहा जा सकता है कि ईश्वर सार्वभौमिक होता है। आगे देखेंगे, रथ हाँकने वाला
क्या कहलाएगा? रथ हाँकने वाला सारथी कहलाता है। दोस्तों आपको पता है ना, जैसे आपने सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में सुना होगा, उसके पिता क्या थे? भागीरथ, जो आधिरथ, जो उनके पिता थे आधिरथ, वो कौरवों के यहाँ यानी कहें तो वहाँ सारथी का काम किया करते थे, मतलब रथ हाँकने का कार्य किया करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे, ऐसे ही लिंक बना के समझने का प्रयास करिएगा, है ना। मतलब रथ हाँकने वाला क्या होगा? सारथी कहलाता है। आगे देखेंगे, जो पढ़ना लिखना जानता हो, जो केवल पढ़ना और लिखना जानता है, वो क्या कहलाता है? साक्षर। सा मतलब सहित अक्षर का ज्ञान मतलब होना, है ना। अक्षर का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति क्या क्या कहलाता है? साक्षर कहलाता है। तो जो पढ़ना लिखना जानता है वो क्या कहलाता है? साक्षर। आगे देखेंगे दोस्तों, सप्ताह में एक बार होने वाला क्या कहलाता है? साप्ताहिक। जैसे जब टेस्ट वगैरह होते हैं, आपकी कोचिंग वगैरह जब आप पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लासेस या कि ऑफलाइन देखते हैं, तो क्या होता है कि प्रत्येक सप्ताह में एक बार जब टेस्ट का आयोजन होता है तो क्या होता है? वो साप्ताहिक कहलाता है। मतलब 7 दिनों में एक बार जब हो, साप्ताहिक, है ना। तो 7 दिनों का समूह होता है, ये क्या कहलाएगा? साप्ताहिक है। आगे देखेंगे, सभी लोगों के लिए, जो सब के लिए हो, क्या होता है? सार्वजनिक कहलाता है। जो सब के लिए हो क्या कहलाता है? सार्वजनिक। जैसे कहते हैं सार्वजनिक प्लेस है, तो वो क्या होता है? जैसे ऐसे अड्डे जो सब के लिए होते हैं, जो ऐसे प्लेस जो सब के लिए होता है, जैसे कहें विद्यालय हो गया, जैसे कहें हॉस्पिटल हो गया, जैसे कहें बस स्टैंड हो गया, ऐसे प्लेस सार्वजनिक कहलाते हैं जहाँ जो सब के लिए हो। आगे देखेंगे, आकार से युक्त। आकार से युक्त मतलब मूर्तिमान जो होता है, मतलब इस यहाँ से ऐसा मूर्तिमान से ये है कि जो जिसको टच किया जा सकता है या स्पर्श किया जा सकता है, ऐसा आकार जो दिखाई दे सकता है, वो क्या कहलाता है? साकार कहलाता है ना। जैसे समझिएगा कि जो परम ब्रह्म होता है यानी ईश्वर जो होता है, तो निराकार परम ब्रह्म होता है, जिसका कोई आकार नहीं होता, जो दिखाई नहीं देता है। लेकिन साकार क्या हो सकता है? जो दिखाई दे सकता है या जिसे छुआ जा सकता है, वो साकार कहलाता है। जैसे मनुष्य को छुआ जा सकता है और देखा जा सकता है, उसका एक निश्चित आकार और रूप होता है, उसी को कहते हैं मूर्तिमान। यानी आकार से युक्त क्या कहलाएगा? साकार कहलाएगा। आशा करता हूँ कि दोस्तों समझ में आ रहा होगा। हम आपको समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि आप देखें और काफ़ी चीज़ें आपको बेहतर मिलेंगी। आगे ऐसे जुड़े रहिए। देखिएगा, जो सब जगह विद्यमान हो, जो सब जगह विद्यमान हो क्या कहलाता है? सर्वव्यापी कहलाता है। ईश्वर ही एक ऐसा है कि जो सभी जगह विद्वान होता है, सर्वव्यापी होता है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे हवा होती है, इस हर जगह विद्वान होती है, सर्वव्यापी है। ठीक है, तो समझिएगा, जो चीज़ें हर जगह विद्यमान हो वो सर्वव्यापी कहलाता है। आगे देखेंगे, अगला है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। देखिए दोस्तों, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो क्या कहलाता है? सुग्रीव का नाम सुना होगा, रावण का भाई था, आपको पता होगा, सुग्रीव नाम था। सुग्रीव मतलब सुंदर होता है, और ग्रीवा मतलब जिसकी सुंदर ग्रीवा हो वो क्या कहलाएगा? सुग्रीव कहलाता है। तो इस प्रकार से अनेक शब्दों में एक शब्द है, मतलब वाक्यांश रहता है, पूरा का पूरा वाक्य रहता है और उसको सटीक शब्द देना होता है। आगे देखेंगे कि जो सोया हुआ हो, जो सोया हुआ उसको क्या कहते हैं? सुषुप्त कहते हैं। मतलब सोने की अवस्था को क्या कहते हैं? सुषुप्त कहते हैं। जो सोया हुआ है, सुषुप्त। इसी प्रकार देखिएगा, सधवा रहने की दशा या अवस्था। सधवा किसे कहते हैं दोस्तों? पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो कहें तो कि जिस स्त्री का पुरुष जीवित हो, है ना, तो वो क्या कहलाती है? वो जो है तो सधवा कहलाती है महिला। ठीक है, और जिस महिला का पुरुष है उसकी मृत हो गई हो या देहांत हो गया हो, तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? तब उस समय उस महिला को जो है तो विधवा कहेंगे। तो विधवा का ठीक विलोम सधवा होता है। अतः जिसका पति जीवित हो सधवा कहलाता है। यहाँ कह रहा है कि सधवा रहने की दशा या अवस्था को क्या कहते हैं? यदि मतलब जिसका पति जीवित हो तो क्या कहते हैं? उसको सुहाग कहते हैं दोस्तों, है ना। अक्सर आपने देखा होगा कि महिलाएं करवा चौथ का व्रत रहती है अपनी सुहाग की रक्षा के लिए। तो बस यही है ना, हिंदू रीति रिवाज में बहुत प्रचलन में है। आगे देखेंगे, पसीने से उत्पन्न जीव। सुनिएगा ढंग से, पसीने से उत्पन्न जीव जैसे जीव आदि होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? जिन चीज़ों की उत्पत्ति पसीने से होती है दोस्तों, उनको स्वेदज कहा जाता है। स्वेद मतलब पसीना होता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। स्वेद का मतलब क्या होता है? पसीना। तो जिनकी उत्पत्ति पसीने से होती है उनको स्वेदज कहा जाता है। आशा करता हूँ कि बात समझ में आ रही होगी। आगे देखिएगा, किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के
उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव क्या कहलाता है दोस्तों? जब कोई संस्था जब 50 वर्ष अपने पूरे कर लेती है तो उसको क्या कहते हैं? अक्सर आपने सुना होगा कि स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया, स्वर्ण जयंती बोलते हैं। 50 वर्षों के समूह को क्या कहा जाता है? स्वर्ण जयंती। इसी को क्या कहते हैं? गोल्डन जुबली कहते हैं दोस्तों, गोल्डन जुबली। आगे देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन जो मैंने बताया अभी कि किसी संस्थान में किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो उत्सव मनाया जाता है उसे स्वर्ण जयंती कहते हैं। ये पेपर में आया हुआ है दोस्तों, तो देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। ये बिहार के जो है तो टीटी में आया था, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में आया हुआ था, तो बहुत महत्वपूर्ण है। चूँकि बिहार भी एक हिंदी भाषी राज्य है और आपको जितने हिंदी भाषी राज्य यदि उनके हिंदी के पेपर आपको सॉल्व करने को मिल जाएँ तो समझिएगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी जो आपके पेपर में आएंगे। आगे देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी काफ़ी महत्वपूर्ण शब्दों का मैंने कलेक्शन किया है। देखिएगा आगे है, स्त्री के स्वभाव जैसा, मतलब जिसका स्वभाव कैसा हो, स्त्रियों जैसा हो, उसको क्या कहा जाता है? देखिएगा स्त्रैण कहा जाता है। स्त्रैण मतलब स्त्री जैसा स्वभाव वाला स्त्रैण कहलाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण दोस्तों, ये भी आया हुआ है। स्त्री के स्वभाव जैसा मतलब स्त्रैण कहलाता है। आगे देखेंगे, गतिहीन रहने वाला, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, गतिहीन रहने वाला क्या कहलाता है? स्थावर। स्थावर मतलब गतिहीन, हीन का मतलब क्या होता है? मतलब रहित होता है कुल मिला के, जो गतिहीन हो, जिसमें गति ही ना हो कुल मिला के, तो रहने वाला क्या कहलाता है? स्थावर, मतलब स्थायी से इसका असर क्या होता है? स्थायी से। तो इस प्रकार से देखिएगा स्थावर होता है दोस्तों। आगे देखेंगे, अगला है, जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाणों की जरूरत ना हो। क्या? जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाणों की जरूरत ना हो, वो क्या कहलाता है? स्वयं सिद्ध, जो स्वतः ही सिद्ध है या स्वतः प्रमाणित है। जैसे आप देखते हैं कई बार आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, कई बार जब कॉलेज वगैरह में ऐसे सिचुएशन देखा होगा कि बताया जाता है कि सेल्फ अटेस्टेड करिए, इसको मतलब क्या कहना? स्वतः प्रमाणित करना। ठीक है दोस्तों, तो जिसको सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत न हो वो क्या कहलाता है? स्वयं सिद्ध या स्वतः प्रमाण कहलाता है। आगे देखिएगा, इसी प्रकार अगला है, अपनी ही इच्छानुसार पति का वरण करने वाली क्या कहलाती है? ऐसी महिला जो अपने इच्छानुसार पति का वरण करती है। जैसे आपने देखा होगा द्रौपदी को महाभारत में, रामायण में सीता को देखा होगा, और यदि भारत के इतिहास में कहा जाए तो आपने सुना होगा कि जयचंद्र ने अपनी बेटी संयोगिता के लिए जो है तो स्वयंवर का आयोजन करवाया था। फिर आपको जैसा कि पता ही होगा कि पृथ्वीराज चौहान जो है तो उनको लेकर के भगा ले जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिएगा, अपनी ही इच्छानुसार पति का वरण करने वाली जो महिला जो होती है उसको स्वयंवरा कहा जाता है ना। और उस स्थिति को क्या कहा जाता है? स्वयंवर कहते हैं। स्वयंवर का वरण करने वाली या चुनाव करने वाली तो स्वयंवरा कहलाती हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे ही ऐसे काफ़ी रोचक आपको तथ्य मिलेंगे, देखिएगा। और सब के सब महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं आए हुए हैं, पेपर्स का कलेक्शन है, आप जरूर ढंग से देखेंगे। आगे देखिएगा, जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो, जो व्यक्ति स्वतः भोजन बनाकर खाए तो क्या कहलाता है? स्वयं पाकी कहलाता है। क्या? स्वयं पाकी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे जो हर बार ऐसे शब्द कुछ हैं जो आपको साधारणतः किसी बुक में नहीं मिलते हैं या कि कहीं कहीं मिलते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है, जानिएगा। आगे देखिएगा, जो अपने ही अधीन हो वो क्या कहलाता है? स्वाधीन कहलाता है दोस्तों। आपको पता है जो दूसरों के अधीन होता है वो क्या कहलाता है? पराधीन। जो पर मतलब दूसरा के अधीन पर जो है ना। और जो स्वतः के अधीन हो वो क्या कहलाता है? स्वाधीन कहलाता है, मतलब स्वतंत्र कह सकते हैं एक तरह से। जो अपना ही हित सोचता हो क्या कहलाता है दोस्तों? जो केवल अपना ही सोचता है, अपने हित के बारे में सोचता है, उसको क्या कहते हैं? स्वार्थी दोस्तों, स्वार्थी। क्या कहते हैं? स्वार्थी। जो केवल अपने हित की बात सोचता है, समाज के हित के बारे में या सबके बारे में नहीं सोचता है, वो क्या कहलाता है? स्वार्थी कहलाता है। आगे देखिएगा, 100 वस्तुओं का संग्रह है। क्या? 100 वस्तुओं के संग्रह को क्या कहा जाता है? एक शब्दों में क्या कहा जाता है? सैकड़ा कहा जाता है या शतक कहा जाता है ना। शतक मतलब 100 का समूह को कहा जाता है। तो 100 वस्तुओं का कोई भी संग्रह हो क्या कहलाएगा? सैकड़ा या शतक कहा जाता है। आगे देखिएगा, हमला करने वाला क्या कहलाता है? कोई भी व्यक्ति जो हमला कर रहा है उसको हमलावर कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा अक्सर जब आर्मी वगैरह में, पुलिस वगैरह में देखते हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि हमलावर। जब आतंकी लोग हमला करते हैं उसके प्रत्युत्तर में हमारी आर्मी और हमारे जो जवान होते हैं तो
जवाब करते हैं, जवाबी कार्रवाई करते हैं, है ना, तो अक्सर मीडिया वाले यही कहते हैं हमलावरों ने। तो समझिएगा हमला करने वाला जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, हमलावर कहलाता है। फिर आगे देखिएगा सेना का वह भाग जो सबसे आगे हो वो क्या कहलाता है, सेना का वह भाग जो सबसे आगे हो। मतलब आपने देखा होगा कि सेना जब बहुत सारे लोग रहते हैं तो कुछ लोग पहले रहते हैं जो सामना करते हैं, फिर उसके पीछे रहते हैं कुछ लोग। तो जो लोग आगे रहते हैं सेना के उनको क्या कहते हैं, हरा वल कहते हैं। क्या, हरा वल कहते हैं। महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये जानने लायक बात है। ध्यान से देखिएगा, हमने कहा है कि सेना का वह भाग जो आगे रहता हो, सेना का वह भाग जो आगे रहता है उसको क्या कहते हैं, हरा वल कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, और आप कांस्टेबल वगैरह के पेपर में बहुत महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे देखिएगा, हवन से संबंधित सामग्री क्या कहलाती है। हवन से संबंधित सामग्री को हवि बोलते हैं। क्या, हवि, है ना। जो हवन के काम में आती है वो पूरी सामग्री को क्या कहते हैं दोस्तों, एक शब्दों में हवि कहते हैं, पूरी की पूरी सामग्री को। ठीक है, तो ध्यान देने लायक बात है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हवन तो आपने अपने जीवन में करते ही हैं। ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया हो। क्या, ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया हो। दोस्तों जब आप कई बार जब आप एडमिशन वगैरह लेते हैं कॉलेज वगैरह में, या कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जहां क्या करते हैं, शपथ बनवाना पड़ता है, उसी को क्या कहते हैं, हल्फनामा बोलते हैं दोस्तों। क्या, एक शब्द में क्या कहते हैं, हल्फनामा, हल्फनामा। तो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, देखेंगे आगे कुछ जो महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है उनको देखेंगे। देखिएगा यहाँ पास, दूसरे के काम में दखल देना। क्या, दूसरे के काम में दखल देना क्या कहलाता है, हस्तक्षेप करना दोस्तों कहते हैं ना कि आप हमारे काम में हस्तक्षेप न करिए। मतलब किसी के दूसरे के काम में दखल देना ही क्या कहलाता है, हस्तक्षेप करना कहलाता है। इसी प्रकार आगे देखेंगे, ऐसा दुख है जो हृदय को चीर डाले क्या कहलाता है दोस्तों, हृदय विदारक कहते हैं। जब देखा होगा आप लोगों ने, कई बार समाज में ऐसी घटनाएं मिलती हैं कि जो ना होना चाहिए और अचानक ऐसे कोई घटना हो जाती है। जैसे मान लो किसी के बच्चे की मृत्यु हो जाती है या किसी के पिता की मृत्यु हो जाती है, तो वो जो व्यथा होती है, जो दुख होता है उस समय हृदय में, और दूसरे लोग भी उनके घर या परिवार वालों को देख करके जो उनके हृदय में जो सहानुभूति की भावना पैदा होती है और दुख होता है ना, उस स्थिति को क्या कहते हैं, ऐसा दुख जो हृदय को चीर डाले क्या कहलाता है, हृदय विदारक घटना। नहीं कहते हृदय विदारक, तो यही है, ऐसी घटनाओं को हृदय विदारक कहते हैं जो एकदम देखने से मन जो है तो एकदम द्रवित हो जाए। आगे देखते हैं दोस्तों, हृदय से संबंधित है, जो हृदय से संबंधित हो उसको क्या कहते हैं, हार्दिक है। क्या, हार्दिक है। नहीं कहते हैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ या हृदय से स्वागत करता हूँ, तो वो क्या कहलाता है, हार्दिक स्वागत कर, तो वो हार्दिक शब्द है ना। या शुभकामनाएं, मतलब जब हम मन से दिल से किसी को शुभकामना देते हैं तो कहते हैं हार्दिक शुभकामनाएं, तो वो क्या है, दिल से शुभकामना। तो हृदय से संबंधित क्या कहलाता है दोस्तों, हार्दिक कहलाता है। आगे देखेंगे, जिस पर हंसी आती हो या जो हंसी का पात्र हो वो क्या कहलाता है, हास्यास्पद घटना कहते हैं। क्या, हास्यास्पद कहते हैं। दोस्तों सुनिएगा कि जिस पर हंसी आती हो या जो हंसी का पात्र हो उसे क्या कहते हैं, हास्यास्पद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि हास्यास्पद घटना है, मतलब हंसने लायक बातें। कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं कि सुन करके हंसी आने लगती है, उस घटना को क्या कहते हैं, हास्यास्पद कहते हैं। ढंग से पढ़ेंगे दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन करेंगे। आगे देखिएगा, किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव क्या कहलाता है दोस्तों। अभी ऊपर आपने देखा है कि 50 वर्षों में जो उत्सव मनाया जाता है उसको स्वर्ण जयंती कहते हैं, या क्या कहते हैं, हमने देखा था कि गोल्डन जुबली कहते थे। लेकिन यहाँ देखेंगे कि कह रहा है कि 60 वर्ष पूरे होने पर जो उत्सव मनाया जाता है उसको हीरक जयंती कहते हैं। हीरक या डायमंड जुबली दोस्तों, इसी को डायमंड जुबली कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमंड जुबली या हीरक जयंती कहते हैं। आशा कर रहा हूँ कि दोस्तों समझ में आ रही होगी, बहुत रोचक चीज़ें हैं यहाँ पर। आगे देखिएगा, जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो वो क्या कहलाती है, ऐसी बात जो हृदय में अच्छी तरह बैठ जाए, दिल दिमाग में, कहते हैं ना दिल दिमाग में बैठ गई है, वो क्या है, हृदयांगम। क्या, हृदयांगम कहलाती है दोस्तों, हृदयांगम। ठीक है, मतलब हृदय में आया हुआ, बैठ गई है। आगे देखेंगे ऐसे ही
दूसरों का हित चाहने वाला, देखेंगे आगे क्या है, दूसरों का हित चाहने वाला क्या कहलाता है, हितैषी। जो दूसरों का भी हित चाहे वो क्या कहलाता है दोस्तों, हितैषी। पर इसी का अपोजिट अब आपने पहले देखा है कि जो दूसरों का हित नहीं चाहता वो क्या कहलाता है, मतलब जो केवल अपना हित चाहता है वो क्या कहलाता है, स्वार्थी कहलाता है दोस्तों। तो कह सकते हैं कि स्वार्थी का विलोम क्या होता है, हितैषी होता है। ऐसे चीज़ों को भी ध्यान रखना है दोस्तों, है ना। आगे देखते हैं, अगला है देखिएगा, ना टहलने वाली घटना, ना टलने वाली घटना या अवश्य भावी घटना या भाग्यशाली होनहार। सॉरी दोस्तों, यहाँ ढंग से सुनेंगे, ना टलने वाली घटना या कह सकते हैं कि अवश्यम भावी घटना या भाग्याधीन हो। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, भाग्याधीन को, जो मतलब जो टलने वाली घटना ना हो, समझिएगा, जो असंभव, मतलब जो टलने वाली नहीं, उसको कोई टाल नहीं सकता, तो ऐसी घटना को क्या कहते हैं, होनहार कहते हैं। क्या होते, मतलब होने वाली है, ना टलने वाली घटना या अवश्यंभावी घटना जो कहलाती है क्या कहलाती है, होनहार। आगे देखेंगे इसी प्रकार, यज्ञ में आहुति देने वाला, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यज्ञ में आहुति देने वाला क्या कहलाता है, जो यज्ञ में आहुति देते हैं उसको क्या कहते हैं, होमाग्नि कहते हैं, होम की अग्नि कहते हैं ना दोस्तों। तो यज्ञ में आहुति देने वाला क्या कहलाता है, होमाग्नि कहलाता है। इसी प्रकार देखेंगे विभिन्न प्रकार की इच्छाएं, क्या इधर देखेंगे आगे कि विभिन्न प्रकार की जो इच्छाएं कैसा है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, इसको क्या कहा जाएगा, एक शब्दों में, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को अभिप्सा कहते हैं। क्या, अभिप्सा। ठीक है दोस्तों, मतलब जब तीव्र चाहत होती है किसी को पाने की, किसी चीज़ को, वो अभिप्सा कहलाती है। जैसे आपको सफलता पाने की तीव्र चाहत है ना, जिस लक्ष्य को लेकर आप आए हैं, चाहते हैं कि हम सफल हो जाएं, तो उसको क्या कहते हैं, अभिप्सा, तीव्र चाहत है आपके हृदय में। आगे देखेंगे, अगला है सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा। जब सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा होती है उसको क्या कहते हैं, ऐषणा कहते हैं, ऐषणा। ठीक है, जैसे सुना होगा लोकेषणा, है ना। तो लोकेषणा, लोक मतलब लोग, ऐसा मतलब क्या होता है, सांसारिक इच्छाओं की प्राप्त करने की चाहत है, तो इसको क्या कहते हैं, ऐषणा कहते हैं। इसी प्रकार देखेंगे, कार्य करने की इच्छा को चिकीर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, चिकीर्षा बोलते हैं। कार्य करने की इच्छा को क्या कहते हैं, चिकीर्षा कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ऐसे शब्द भी भूल जाते हैं कई बार। कार्य करने की इच्छा को क्या कहते हैं, चिकीर्षा। आगे देखेंगे, जानने की इच्छा, अक्सर आपने सुना हो कि जानने की चाहत या इच्छा को क्या कहते हैं, जिज्ञासा कहते हैं, यानी जानने की इच्छा रखना चाहिए। कई बार क्लास में टीचर बोलते हैं कि जानने की चाहत होनी चाहिए, और ये जानने की चाहत है तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। तो वही है, जानने की चाहत या इच्छा क्या कहलाती है, जिज्ञासा कहलाती है दोस्तों। आगे देखिएगा, जीतने या कह रहा है कि दमन करने की इच्छा, जीतने की या दमन करने की इच्छा क्या कहलाती है, जिगीसा कहलाती है दोस्तों, जिगीसा, जीतने या दमन करने की इच्छा को कहते हैं जिगीसा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा काफ़ी महत्वपूर्ण उदाहरण लिए थे। आगे देखेंगे, अनेक शब्दों में एक शब्द पुनः बहुत महत्वपूर्ण है, और हमने काफ़ी कलेक्शन किया था, एक नज़र में देखेंगे काफ़ी चीज़ें पाएंगे। किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। महत्वपूर्ण है, जिज्ञासु मतलब जीतने की चाहत रखने वाला क्या कहलाता है, जिज्ञासु। ठीक है, इसी प्रकार किसी को मारने की इच्छा, क्या, किसी को मारने की इच्छा जो रखता है उसको कहते हैं जिघांसा कहते हैं। क्या, जिघांसा कहते हैं। इसी प्रकार भोजन करने की इच्छा को क्या कहते हैं दोस्तों, भोजन करने की इच्छा को कहते हैं जिघात्सा। क्या कहते हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, जिघात्सा कहते हैं। भोजन करने की इच्छा जब कहते हैं कि भूख लगी है, उसको क्या कहते हैं, जिघात्सा कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा, ग्रहण करने या पकड़ने की जो इच्छा होती है उसको कहते हैं जिघृणा। क्या, जिघ्रच्छा कहते हैं दोस्तों। क्या, जिघ्रच्छा मतलब ग्रहण करने की और या पकड़ने की इच्छा जो रखता है उसको क्या कहते हैं, जिघ्रच्छा कहते हैं, जिघ्रच्छा। ठीक है, आगे देखिएगा, निंदा रहने की इच्छा, जिंदा रहने की इच्छा दोस्तों, यहाँ पास गलती हो गई, जिंदा रहने की इच्छा क्या कहेंगे इसको, जिजीविषा मतलब जीवित रहने की जो चाहत होती है दोस्तों। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये पेपर में आया हुआ है, ये मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर में भी आया था, प्रैक्टिस सेट में आप जब देखेंगे तो आप इसको पाएंगे।
जो जिंदा रहने की चाहत होती है, जीने की चाहत को क्या कहते हैं? जिजीविषा कहते हैं। क्या? जिजीविषा। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आया हुआ है क्वेश्चन ये, है ना। जिंदा रहने की जो चाहत होती है, इच्छा, उसे जिजीविषा कहते हैं। आगे देखेंगे, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञान पिपास कहते हैं। क्या? ज्ञान पिपास, मतलब ज्ञान प्राप्त करने की जो इच्छा है। जैसे आप ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, अतः आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। यदि इच्छा ना होती, ज्ञान प्राप्त करने की चाहत ना होती, तो शायद वीडियो को ना देख रहे होते। धन्यवाद दोस्तों। ज्ञान पिपासा कहते हैं। आगे देखेंगे, ज्ञान पिपासा किसको कहते हैं? ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को। आगे देखेंगे कि तैर कर पार करने की इच्छा क्या कहलाती है? तितीर्षा कहलाती है। तैर कर पार करने की इच्छा को तितीर्षा कहते हैं। मतलब तैर कर पार करने की इच्छा क्या कहलाती है? तितीर्षा। इसी प्रकार देखेंगे, धन की इच्छा रखने वाला, क्या? धन की इच्छा रखने वाला धनेक्षु कहलाता। धन प्लस इच्छु शब्द से बना हुआ है। इसमें कौन सी, यदि हम कहें दोस्तों, धनेक्षु में कौन सी संधि होगी दोस्तों? तो धन प्लस इच्छु से बना है। क्या? किससे बना है? धन प्लस इच्छु से बना है, इच्छु। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ का क्या मिल रहा है आपको दोस्तों? आ प्लस ई मिल रहा है, और आ प्लस ई बराबर क्या बन जाता है? ए। तो देखेंगे ए स्वर वहाँ लगा हुआ, धनेक्षु। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। ऐसी क्रम में हम लोग पढ़ते हैं। देखिएगा, पाने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? पिपासु कहलाता है। जो पाने की चाहत या इच्छा रखता है, पिपासु कहलाता है। फल की इच्छा रखने वाला फलेक्षु। फल की इच्छा फलेक्षु। फल मतलब फल होता है, इच्छु मतलब इच्छा, तो फलेक्षु कहलाता है दोस्तों। इसी प्रकार खाने की इच्छा, जब खाने की इच्छा होती है तो उसको क्या कहते हैं? बुभुक्षा कहते हैं। बुभुक्षा मतलब भूख बुझाने की इच्छा जो कहलाती है, उसको क्या कहते हैं? खाने की इच्छा या बुभुक्षा कहते हैं। मतलब अनेक शब्दों में एक शब्द क्या कहेंगे? बुभुक्षा। आगे देखेंगे, खाने का इच्छुक है, बुभुक्षा कहलाया, है ना। इसी प्रकार यहाँ दोस्तों दोहरा हो गया है। आगे देखेंगे, जो अत्यधिक भूखा हो, क्या? जो अत्यधिक भूखा, वो क्या कहलाता है दोस्तों? तो देखिएगा, अत्यधिक भूखा को बुभुक्षित कहलाता है। क्या? बुभुक्षित कहलाता है। जो अत्यधिक भूखा हो वो बुभुक्षित कहलाता है। इसी प्रकार मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? ध्यान से देखेंगे, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष कहलाता है। क्या? मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। इसी प्रकार आगे देखेंगे, मरने की इच्छा या क्या कहलाती है? जब मरने की इच्छा होती है तो उसको क्या कहते हैं? मुमूर्षा कहते हैं, जिसे सुसाइड कहते हैं लोग, है ना। तो जब मरने की इच्छा या चाहत हो जाती है तो मुमूर्षा कहते हैं। आगे देखिएगा, मरणासन अवस्था वाला या मरने को इच्छुक क्या कहलाता है? मुमूर्षा कहलाता है, मुमूर्षु। क्या? मरणासन अवस्था वाला या मरने को इच्छुक है क्या कहलाता है? मुमूर्षु कहलाता है। मुमूर्षु मतलब मरने की इच्छा रखने वाला। इसी प्रकार युद्ध की चाहत या इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? युयुत्सु कहलाता है दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी कई बार आ चुका है, एक बार नहीं कई बार आ चुका है। युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? युयुत्सु कहलाता है। आगे देखेंगे, युद्ध करने की इच्छा क्या कहलाती है? युत्सा कहलाती है। ऊपर क्या लिखा है? युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु कहलाता है। और फिर लास्ट में क्या लिखा है? युद्ध करने की इच्छा। तो जब युद्ध करने की जो इच्छा होती है उसको क्या कहते हैं? युयुत्सा कहते हैं दोस्तों। फिर आगे देखेंगे, अगला है शुभ चाहने वाला। शुभ चाहने वाला क्या कहलाता है? शुभेच्छु कहलाता है। क्या? शुभेच्छु। जो शुभ की चाहत रखता है उसको क्या कहते हैं? शुभेच्छु। ठीक है, शुभेच्छु यहाँ लिखा है। अब देखिएगा, लास्ट है हित चाहने वाला। जो हित चाहता है वो क्या कहलाता है? हितैषी। चूंकि इसको आपने ऊपर भी देखा है कि जो दूसरों का हित चाहता है वो हितैषी, और जो दूसरों का हित नहीं चाहता वो क्या कहलाता है? मतलब स्वयं का हित चाहता है उसको क्या कहते हैं? स्वार्थी कहते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमने देखा है अनेक शब्दों में एक शब्द, चूँकि इसमें पूरा की पूरा वाक्यांश रहता है, और हमने देखा अनेक शब्दों में एक शब्द। तो आप लोग ट्राई करिएगा, पढ़िएगा, चूँकि बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे कई बार क्वेश्चन आते हैं, है ना। और अक्सर जब हिंदी का पेपर होता है 2-3 क्वेश्चन तो इसी से आ जाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस टॉपिक को पढ़िएगा, अनेक शब्दों में एक शब्द। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।